नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक अर्थ 10। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 8 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएं जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं भगवान हर बार अर्जुन को, और अर्जुन के रूप में जैसे हम भगवत गीता के अर्थ को समझ रहे हैं, तो हमें भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं कि प्रकृति का कहें और चराचर जगत का कहें, जो रूट कॉज, मुख्य कारण जो है वो परमात्मा है। और अगर हम परमात्मा को जान गए तो हम सब जान जाएंगे। कई बार हमें ये रहता है कि भाई मैंने ये नहीं जाना, मैंने ये नहीं जाना। तो आप संसार से परमात्मा को अगर जानने का प्रयास करेंगे तो असफल हो जाएंगे। लेकिन आप यदि एक बार उसको जान गए तो आप सब कुछ जान जाएंगे, क्योंकि वही है जो प्रकृति को शक्ति प्रदान कर रहा है। यानी अधिष्ठाता के सकाश से, उसके एक प्रकार से सहारे से प्रकृति बल लेती है, और जो भी मूविंग और नॉन मूविंग जो इस संसार में आपको दिखता है, चराचर जगत को रचती है। तो प्रकृति के पास खुद की जो दम है वो नहीं है। उस प्रकृति को उस परमात्मा का प्रकाश चकाचौंध करता है, वही उसको बल देता है। और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मतलब वो ही प्रकाश, परम प्रकाश प्रकृति को ताकत देता है, तो फिर ये संसार चक्र आपको चलता हुआ दिखाई देता है। अगर उसमें से रूट कॉज परमात्मा निकाल दिया जाए तो फिर संसार है ही नहीं। ठीक है, तो बार बार भगवान एक इंडिकेशन दे रहे हैं हम सबको कि क्यों ना फिर उसी को पाया जाए ना। संसार में कितना अलग अलग विभिन्नताएं दिखती हैं, ये है, मैं संसार को समझ नहीं पाऊंगा, ऐसा लगता है हमारी लौकिक बुद्धि से। लेकिन वो प्रकृति जो है वो भगवान के प्रकाश से चलायमान दिखाई देती है। अगर भगवान का सहारा, भगवान का प्रकाश निकाल दिया जाए तो प्रकृति का लोप हो जाएगा। इसको दूसरे अर्थ में भी समझ सकते हैं, जो नित्य निरंतर अपने आप में ही स्थित है, जिसके आश्रय से प्रकृति घूम रही है और संसार मात्र का परिवर्तन हो रहा है, ऐसे परमात्मा की तरफ जो दृष्टि नहीं डाल पा रहा वह मूढ़ और अज्ञानी ही है। माने इस श्लोक अर्थ के जरिए भगवान परमात्मा की ओर इशारा ज्यादा कर रहे हैं। मतलब आपकी दृष्टि में जो लग रहा है प्रकृति इतनी अधिक विशाल है, इसमें अलग अलग प्रकार एस्ट्रोनॉमी और पता नहीं कितने शास्त्र समाये हुए हैं, अनंत ब्रह्मांड, वो सब भगवान से सहारा लेकर ही आगे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हम प्रकृति को तो देख रहे हैं, प्रकृति को तो बल मान रहे हैं, लेकिन परमात्मा के बल को शायद नहीं समझ पा रहे। तो परमात्मा की तरफ हमें दृष्टि रखनी चाहिए। इस श्लोक अर्थ का इंडिकेशन उन्हीं परमात्मा की तरफ ही है। भगवान यानी शक्तिमान और प्रकृति यानी शक्ति। तो शक्तिमान जो है वो शक्ति एक होते हुए भी मनुष्य को समझाने की दृष्टि से भगवान कहते हैं कि सृष्टि की रचना में प्रकृति का मुख्य हाथ है। भाई शक्तिमान और उसकी शक्ति तो एक ही है, बिना शक्तिमान की शक्ति व्यर्थ है। मतलब प्रकृति बिना भगवान के व्यर्थ है, वो उसका कोई अर्थ नहीं है उस शक्ति का, जब तक वो उसको धारण करने वाला ही नहीं है। तो भगवान यहां पर समझाने के लिए अलग अलग रूप बता रहे हैं कि आप जिसको शक्ति मान रहे हैं वो किसकी शक्ति है, वो शक्तिवान है कौन, वो परमात्मा है। तो शक्ति को समझा जाए या शक्तिवान को समझा जाए?
ठीक है, तो भगवान उस शक्ति को धारण करने वाले कि सृष्टि की रचना में प्रकृति का मुख्य हाथ है। वास्तव में ना प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है ना कर्मों की। प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है और जीव प्रकृति के अधीन होकर जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। परमात्मा तो स्वतंत्र है पर उसका अंश जीव आत्मा सुख की इच्छा के कारण परतंत्र हो जाता है। तो हमें यहाँ जो ये इच्छा है हमारी, हाय मुझे सुख मिल जाए, ये कोई इच्छा कोई खराब नहीं है, क्योंकि हम परमानंद का अंश है, इसीलिए हमें परमानंद चाहिए। लेकिन वो परमानंद हम जब प्रकृति के सहारे लेने की कोशिश करते हैं वो हमें परतंत्र बना देती है। तो वो जो हम परमानंद चाह रहे हैं वो तो परमानंद से ही मिलेगा। वो टूटे हुए माने उस संसार से जो बार बार बिखरता है, बार बार उसका सर्जन होता है, उससे मिलने वाला नहीं है। आपको परमानंद चाहिए तो उससे लीजिए ना जो सदा के लिए रहने वाला है। शक्ति क्यों? शक्तिमान के पास जाइए। जब तक प्राणियों का प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीरों के साथ मैं और मेरापन बना हुआ है तब तक उनका विविध परिवर्तन होता ही रहता है। मतलब एक क्षण क्षण पल पल होता रहता है। मैं मेरापन, ये दम, मैं मेरा शरीर, अर्थात कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, कभी किसी शरीर में तो कभी किसी शरीर, और इस शरीर में ही ना जाने कितने परिवर्तन होते ही रहते हैं। कभी गला रुक रहा है, कभी आंखें चल पड़ी, कभी कान में समस्या, माने वो परिवर्तन है लगातार। अगर कोई कहे स्थायी मान एक जैसा रहे, वो नहीं हो सकता है। मेरा छोटा शरीर था, फिर बड़ा हो गया, वृद्ध हो जाएगा। भगवत प्राप्ति के बिना उन प्राणियों की कहीं भी स्थायी स्थिति हो ही नहीं सकती है। जन्म मरण के चक्कर में घूमते ही रहते हैं। तो इन श्लोकों में भगवान बार बार जो प्रकृति के लिए भी कुछ बखान कर रहे हैं, उसमें भी इशारा प्रकृति ना होकर प्रकृति को बनाने वाले की ओर। क्योंकि अगर हम उसको समझ लें तो हम सब कुछ समझ लेंगे। प्रकृति को आप कितना समझ पाएंगे? आप देख ही रहे हैं आजकल के आधुनिक संसार में कोई कहता है कि मैंने भूगोल जान लिया, तो भूगोल जानने वाला तो उसके अलावा और अनंत कोटि ब्रह्मांड है, क्या उनका भूगोल जान गया? नहीं। अभी तक जहां तक प्रकाश ही नहीं पहुंच पा रहा है हमारी, मैंने हमने जो प्रकाश यहां से भेजा वही पहुंचने में लाखों साल लग जा रहे हैं। तो इस ब्रह्मांड के बारे में अगर हम लौकिक दृष्टि से देखना चाहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम परमात्मा दृष्टि से परमात्मा को समझ जाएं, तत्व ज्ञान की दृष्टि से, तो यह समझा जा सकता है। तो ऐसे शक्ति को नहीं, शक्तिमान को पहचानो। प्रकृति को नहीं, परमात्मा को पहचानो। अगर परमात्मा को पहचान गए तो ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगी प्रकृति। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।